अगर आप अकेले रहते हैं या फिर आपके दोस्त तो है लेकिन वो आपके साथ बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, इवेंट्स अटेंड करने के लिए बिजी है, तो सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स के नंबर्स का बढ़ना आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। आप इन सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स से जुड़कर नए दोस्त बना सकते हैं, अपनी कहानी सुना सकते हैं और लोगों की कहानियां सुन सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के असीता पार्क में, जहां एक्साइटेड ग्रुप का एक इवेंट चल रहा है, जहां स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, अपनी कहानी कह रहे हैं और दूसरों की कहानियां सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको एक्साइटेड के बारे में कैसे पता चला और इस तरह के किसी सोशल नेटवर्किंग ग्रुप को आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या पर्पस था आपका ज्वाइन करने का? एक्चुअली मुझे ये इंस्टाग्राम से पता लगा। हम अभी दिल्ली में रह रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ा सोशलाइजिंग हो जाएगी। और आप एक बार, अगर आप पीछे कैमरा घुमा सकते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं, इसमें जो हमारा बचपन का बच्चा होता है वो हमारा जाग जाता है। अभी इन्होंने 3-4 गेम खिलाई हैं और ये हर बार ऐसे खेलते रहते हैं। इससे हमें जो एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हम गेम्स पहले खेलते थे, अब जैसे कि आप ये गेम खेल रहे हो, इसमें 2 टीम है और 2 टीम के बीच में एक बोतल है और उसको हमने जाना, मतलब इसे एक्चुअली ना हम सब एक दूसरे को पहचान सकते हैं। इट्स द थिंग दैट वी वांट्स टू एक्सप्लोर। आई विल रिकमेंड दैट एवरीवन विल एक्सप्लोर द थिंग्स दैट दे हैड ओवरकम, राइट। एंड उसके बाद दूसरी बात, जो ये देखो कितना मतलब हूटिंग हो रही है, कितना चिल्ला रहे हैं, मतलब ये हमारे पास एक्चुअली बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास हर रोज का समय नहीं होता ऐसा। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, एक्चुअली देखो मैं तो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से हूँ, मतलब हमें तो ऐसा है कि भाई सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे कितने बंदों से मिल रहे हैं। कोई बंदा MNC में काम कर रहा है, कोई बंदा CA है, कोई बंदा डॉक्टर है, और मतलब अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज कर रहे हैं, तो फिर हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो इट्स चैलेंजिंग फॉर मी, बट मैंने खुद को एक चैलेंज दिया कि हाँ, कुछ तो जो एक्सट्रोवर्ट थिंग्स होती हैं, हम कुछ तो ट्राई कर रहे हैं। आपने कहा कि आप इंट्रोवर्ट है, तो ऑब्वियसली नए लोगों के साथ घुलने मिलने में टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है। आप एकदम से आए, सारे आप लोगों के लिए अनजान लोग हैं, हाँ। तो उनसे मिलने कितना वेलकमिंग लगा आपको? वेलकमिंग बहुत ज्यादा, हाँ मतलब वेलकमिंग बहुत ज्यादा था। इनफेक्ट मतलब जैसे अपन सारे सब आते हैं, सबसे पहले अपन सब इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे हम सब जान लेते हैं। उसके बाद ये एक मीटअप कराते हैं, मतलब हर बंदे से 2-2 मिनट हमने बात करनी होती है, जिससे कि हम हर इंसान को पहचान पाए। अब देखो ये आई थिंक ये बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिसमें पहली बार है। अगर आप उस टाइम कैमरा घुमाओगे तो उस टाइम आप देखो कि वो सब कितना खेल के, मतलब कितना मजे से खेल रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि एक होता है कि बहुत कुछ पुराने दोस्त हैं, वैसा यहाँ पे फील हो रहा है। डिजिटल दुनिया और ऐप्स से दूर अजनबियों में दोस्त और एक साथी की तलाश फेस टू फेस सोशलाइजिंग का नया ट्रेंड बन गया है। पिछले 2-3 सालों में एक्साइटेड, मित्रमेश, लेट्स सोशलाइज, द यूकाई, ओपार क्लब, थ्रिफ्टी सोशल और मीट बाय फेट जैसे कम्युनिटीज़ लोगों को जोड़ने और नए रिश्ते बनाने में मदद कर रहे हैं। ये ग्रुप्स दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इनसे जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनके पेज पर जाकर एक फॉर्म भरिए और तय रकम चुकाकर नए लोगों से मिलने के लिए हर बार एक नई लोकेशन पर पहुंच जाइए। So I joined Excited back in July. So since then I hadn't attended any of the meetings. My first meetup was the Christmas party. That was in December. And over there I enjoyed a lot. So I planned that I should go on more meetups. And the meetups are really good. I meet a lot of new people. And my main purpose of joining Excited was to meet new people basically in Delhi. See, I have already completed college, and after college all my friends were out of Delhi. So I wanted more friends, I wanted new friends, I wanted to build connections. So I thought Excited was the place where I found very good connections. जहां एक तरफ इन कम्युनिटीज से अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, वहीं परिवार के साथ रहने वाले या फिर घर पर अकेला महसूस करने वाले की भी इन इवेंट्स में शामिल होने की संख्या कम नहीं है। एक्साइटेड की फाउंडर सुहानी बता रही है कि किस तरह परिवार के साथ रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में उनके इवेंट्स अटेंड करते हैं। सबसे पहले हमें आज के इवेंट के बारे में बताइए। आज के इवेंट के लिए आपने असीता पार्क क्यों चुना और क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड है आज के इवेंट में?
आज की इवेंट के लिए हमने असीता बाग इसलिए चुना क्योंकि जब भी हम अपनी लोकेशन डिसाइड करते हैं हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि उस लोकेशन में शांति हो कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, ज़्यादा लोग उसमें प्रेजेंट ना हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन क्रिएट करता है। अभी तक कितने इवेंट्स कर चुके हो आप लोग और कितने लोग अभी एक्साइटेड से जुड़े हुए हैं? अभी How big is the एक्साइटेड में community? अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो हमारे पास 115 के लोग हैं जो हमारे इंस्टाग्राम की ऑडियंस है। उसके अलावा अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर बोलोगे तो वी हैव मोर देन 6000 मेंबर्स हु आर अ पार्ट ऑफ एक्साइटेड टिल नाउ। और हमें इसको शुरू करे को लगभग 1 साल और 4 महीने हो चुके हैं। एंड इवेंट्स कितने किए? हम हर संडे जब से शुरू किया है तब से हर संडे इवेंट करते हैं, सैटरडेज को भी इवेंट करते हैं। हर स्पेशल ओकेजन पर, दिवाली, क्रिसमस, होली, न्यू ईयर, कुछ भी ओकेजन होता है हम उस पर भी इवेंट्स करते हैं। हम सोशल ड्राइव भी करते हैं हर महीने और सोशल ड्राइव का जो पर्पस है वो वेरिड रहता है, मतलब ज़रूरी नहीं है सोशल ड्राइव का एक ही पर्पस हो, बहुत अलग अलग पर्पस से हर महीने हम सोशल ड्राइव करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर कोविड पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। उनके सोल में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ऑफलाइन इंटरेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब लोगों को ऑफलाइन मिलना अच्छा लगता है। जहाँ सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, आई वुड वांट सम टाइम आउट ऑफ माई स्क्रीन वेयर आई मीट पीपल। जहां एक तरफ एक्साइटेड के मीटअप लोकेशन ज़्यादातर आउटडोर होते हैं या फिर दिल्ली के पार्क्स को एक्सप्लोर किया जाता है, वहीं मित्रमेश अपने इवेंट्स अभी तक इंडोर लोकेशंस में ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस बार उनका जैमिंग सेशन ग्रेटर कैलाश 2 का एक कैफे था। मित्रमेश जिसकी शुरुआत पिछले साल ही हुई है, अब तक 4 शहरों में 100 से भी ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका है। सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हुए आपको कभी ना कभी और कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर मीटअप या फिर सोशल गैदरिंग का कोई इवेंट या फिर रील दिख गया होगा। लेकिन अब इस तरह के इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रील और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं मित्रमेश के फाउंडर वासु वशिष्ठ से, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने जुलाई 2024 में अपने ऑर्गेनाइजेशन मित्रमेश की शुरुआत की और कुछ ही महीनों में उन्होंने 4 शहरों में 100 से ज़्यादा इवेंट्स किए और आज उनकी कम्युनिटी में 20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये आइडिया मेरे को यहाँ से आया कि मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो बाहर टू अदर सिटीज़, बॉम्बे, बैंगलोर, तो I saw that कि there is no place after school or college कि where we can meet other people, where there can be एक ग्रुप बन सके। अगर आपकी स्कूल और कॉलेज की दोस्ती खत्म हो गई तो वहाँ पे उसके बाद कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे एक फ्रेंडशिप बिल्ड हो सके, एक कम्युनिटी बिल्ड हो सके। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि why there is not a single place जहाँ पे लोग स्कूल और कॉलेज के बाद कहीं मिल सके। देयर शुड बी अ प्लेस जहाँ पे जैसे स्कूल और कॉलेज में दोस्ती होती है, व्हाई नॉट उसके बाद भी होना चाहिए। सोशल लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर अ मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फॉर अ ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑल्सो। द मोर बेटर पीपल, हम जितने अच्छे लोगों में घूमते हैं उतना अच्छा हमारा लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। इट वाज अ वेरी ह्यूज डील कि हम विद इन लाइक 5 to 6 months ओनली हम 20,000 प्लस कम्युनिटी बन गए हैं। तो इट्स लाइक इट वाज एक्चुअली नीडेड एंड द रिव्यूज वी गेट, द इम्पैक्ट वी एक्चुअली मेड ऑन पीपल्स लाइफ, वो देख के हमको खुशी होती है एंड दैट इज आवर मेन मोटिव। मतलब एक लोनलीनेस है, एक जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं है। अगर मैं दूसरी सिटी में जाता हूँ तो आई विल हैव नो चांस कि मैं किसी नए से मिल पाऊँ। तो दिस इज द थिंग कि लोग इससे नए लोगों से मिलते हैं एंड कौन नहीं चाहता कि एक अच्छे दोस्तों में रहे, अच्छे फ्रेंड्स में रहे, वहां से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज होती है, फ्रेंडशिप्स बनती है, इवन सिंगल मिक्सर्स होते हैं हमारे, पीपल गो ऑन डेट्स ऑल्सो। तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग, लाइक सोशल लाइफ बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ ठीक करता है, एवरीथिंग इट डज। मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग एंड एवरीबडी वांट्स दिस। नए लोगों से मिलने का एक अलग मजा होता है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं एंड एक्चुअली दे ऑल नीड दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई जेन्युइनली हम कनेक्ट तो कर पाए किसी से। तो हम अपने इवेंट भी ऐसे डिजाइन कर देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वी ऑल्सो ट्राई टू ग्रो, क्योंकि इन लॉन्ग रन सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं चलता है। तो वी आर ऑल्सो बिल्डिंग देयर पर्सनैलिटीज कि अगर someone is extrovert or wants to improve their confidence, तो हम उसको अपने ही उसी इवेंट में से we choose one person जो उस दिन होस्ट करेगा, जो उस दिन गेम्स खिलाएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज करेगा, तो they grow।
बाकी कम्युनिटीज की तरह ही लेट्स सोशलाइज भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन इनके इवेंट्स ज़्यादातर सिंगल्स मीटअप होते हैं। लेट्स सोशलाइज के फाउंडर रविंदर सिंह ने लोगों को अपने मीटअप इवेंट के बाद दोस्त बनते, डेटिंग से लेकर शादी तक का सफर तय करते हुए देखा है। सिंह का मानना है कि डेटिंग ऐप्स के बजाय इस तरह के इवेंट्स डेटिंग और लोगों को पर्सनली जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि इन मीटअप्स के लिए बड़ी संख्या में लोगों का आना यह दिखाता है कि लोग सच में कितने अकेले हैं और उन्हें फेस टू फेस सोशलाइज करना अब पसंद है। loneliness right now for people especially like in 20s away from families and all, उनके लिए थोड़ा big problem है. So of course this is a culture that's coming up, but it, more than loneliness, it's also actually letting people go out there and find themselves in a community of different types of people, you know. So like मुझे बहुत कुछ पता नहीं था that I like to do when I met different people. That's how I figured, okay, through them of course.